हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन चैनल। आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत इजी होता है, इसको बस कुछ टर्म्स है उसको समझना है। जैसे कि इसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ है जो हमको जानना है, जैसे व्हाट इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, फिर वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है। तो बेटा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है ना, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स हुज वैल्यू इज फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो ऑल नंबर्स जैसे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गया, दे आर कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज वेरिएबल। देखो नाम से ही पता है, वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, और वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑल अल्फ़ाबेट्स प्लस कुछ नंबर्स के साथ में भी आपका अल्फ़ाबेट्स होता है। तो हम लिख सकते हैं नंबर विथ नंबर्स विथ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखें तो कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जैसे x y z, है ना, और कुछ नंबर्स वाले, नंबर्स के साथ में आपका अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा 2x, है ना। कुछ निगेटिव वाले ले लेते हैं जैसे कि 5y, है ना। कुछ फ्रैक्शन के भी फॉर्म में होते हैं जैसे कि 5/7x। ये सारे नंबर्स क्या है, दे ऑल आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक का नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा देखो मैथ में हम लोग कुछ ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन करते हैं। क्या ऑपरेशन करते हैं, तो जैसे कि हम लोग कोई नंबर का एडिशन करना है तो प्लस यूज करते हैं, कभी हम लोग माइनस करते हैं दो नंबर का, है ना, कभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कभी हम लोग डिवीजन करते हैं। तो ये बेसिक टूल्स है जो कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट है और यहाँ पर एक वेरिएबल है, और दोनों को जब हम लोग इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके जब हम लोग एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, देन दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल आप ले लो, जैसे हमने लिया इधर से कांस्टेंट 5, ठीक है, और हम लोग एक यहाँ से मैथमेटिकल ऑपरेशन ले लिए प्लस, और यहाँ से एक वेरिएबल ले लिए x। तो ये जो बना दिस इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत सिंपल है, हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं सपोज y, और हम लोग यहाँ से एक कांस्टेंट ले लेते हैं, सपोज कि हम लोग ले लिए 7, और हम लोग एक टूल्स यूज कर दिए माइनस। तो y माइनस 7 ये क्या बन गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसी तरह सपोज कि मेरे पास एक नंबर है और उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल से, तो हमको कुछ मिला 7x, और इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सा हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना। तो हम लोग कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन we combine any constant with variable is called
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड हमने ये समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, फिर हमने समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। तो बेटा आपने अभी समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है।